नमस्कार। हम इस वक्त मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं और हमने पिछले 15-20 दिन में बहुत सारी ग्राउंड रिपोर्ट्स की हैं, बहुत सारा एनालिसिस आपको दिया है और आज शाम को हम एग्जिट पोल भी आपको देंगे। लेकिन लोग भी अपने अपने तरीके से आकलन कर रहे हैं, गुणा भाग लगा रहे हैं और बहुत सारे ऐसे जागरूक वोटर मिलते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता मिलते हैं जो कैलकुलेशंस करते हैं केमिस्ट्री के आधार पे, मैथमेटिक्स के आधार पे। ऐसे ही एक नौजवान यहाँ पर हमें मिले हैं, डॉक्टर ऊधम सिंह, जो ज्योग्राफी के प्रोफेसर हैं और ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में दिलचस्पी है इनकी और ये पूरा जो ज्योग्राफिया है वेस्टर्न यूपी का, इसको समझते हैं ये। हम इन्हीं से बात करेंगे कि क्या नतीजा होने जा रहा है। इन्होंने पूरा होमवर्क किया है और पेपर पर पूरा नीले और लाल रंग से किस कम्युनिटी का कितना वोट है, किस कैंडिडेट को कितना मिलने जा रहा है, ये पूरी कैलकुलेशन इन्होंने की है। तो डॉक्टर ऊधम सिंह से ही जानते हैं कि इनकी कैलकुलेशन क्या है। डॉक्टर साहब बताइए, क्या गणित है आपका? जी डॉक्टर साहब, आपका मैं चाहूंगा थोड़ा लाउडली बोलिए ताकि हमारे व्यूवर्स तक आवाज जा सके। जी, और थोड़ा स्पीड से भी बोलिए, क्योंकि बड़ा वीडियो थोड़ा देखने में टाइम बहुत कीमती है दर्शकों का, तो थोड़ा लाउडली और थोड़ा स्पीडी तरीके से बताइए। जी डॉक्टर साहब, लगभग पिछले 15 से 20 दिन में हम 40 से 45 गांव में घूम के आए। पत्रकार तो हम नहीं हैं, वो तो आपका पेशा है, लेकिन एक राजनीतिक सोच रखते हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र रहे हैं और चौधरी साहब की कर्मभूमि बागपत में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। थोड़ा सा राजनीति में दिलचस्पी रहती है, तो इसलिए थोड़ा आंकड़ों का भी खेल खेल लेते हैं। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो चुनाव की प्रासंगिकता बनी हुई है, चुनाव की जो नेचर बनी हुई है, वो जाति और धर्म के आधार पर ज़्यादा चुनाव चलते हैं और मुद्दों के आधार पर कम चुनाव चलते हैं। अगर हम एक यहाँ के आंकड़े देखें तो 3 वोटर हैं मीरापुर विधानसभा में। जो कुल वोटर है 3,29,000 समथिंग वोट हैं। इनको हम 3 जगह डिवाइड करते हैं। 1,30,000 मुस्लिम मतदाता हैं, जो सबसे बड़ी तादाद में है। दूसरा मतदाता है जो दलित मतदाता है, जो चंद्रशेखर रावण और बहन जी को अपना नेता मानते हैं। तीसरा वोटर है जो जिसको हिंदू मतदाता बोलते हैं, उसमें हिंदुओं की सभी जातियां आ जाती हैं। तो जो दलित वोटर हैं वो लगभग 55,000 वोटर हैं यहाँ। उनमें से 40,000 जो जाटव समाज से हैं और 1,65,000 वोट वो हिंदू मतों के हैं, जो इसमें सभी जातियां आती हैं। तो 3 पोल हमारे पास हैं, एक हिंदू मतों का, एक जाटव दलित मतों का और तीसरा है हमारे पास मुस्लिम मतों का। तो तीनों पार्टियों पे यहीं से चुनाव डिवाइड होगा। अब हम बात करते हैं जातियों के आधार पर। तो हमारे पास 1,30,000 मुस्लिम मतदाता जो हैं, इस बार मीरापुर विधानसभा पे कोई पोलराइजेशन नहीं है, चाहे वो हिंदू वोटर हों चाहे वो मुस्लिम वोटर हों। जो मुस्लिम वोटर हैं उनकी अभी भी बड़ी पसंद जो है वो समाजवादी पार्टी है। हमें आप गणित बताइए पूरा। जी, मैथमेटिक्स आपसे जानना चाहते जी, मैथमेटिक ये है कि अगर हम मान के चल रहे हैं उपचुनाव है, मुस्लिमों का मत प्रतिशत जो है वो 55% एवरेजली हम मान के चल रहे हैं। तो वो टोटल वोट कितने प्रतिशत पड़ सकता है आपके हिसाब से? 51-52% के आसपास पे हमारा अनुमान जा रहा है। ठीक है। तो उसमें मुस्लिम मतदाता हैं, थोड़ा ज़्यादा मत करते हैं, तो वो 55% तक मत डाल सकते हैं। तो इसके आधार पर उनका 71,500 लगभग वोट डलेगा। तो इनमें से एक अच्छा खासा वोट वो आरएलडी गठबंधन को भी आ रहा है, लेकिन अधिकांश वक्त वो समाजवादी पार्टी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मूवमेंट आया है पिछले 3 दिनों में, वो ओबीसी की तरफ मुसलमानों का रुझान तेजी से आ रहा है। और एएसपी जैसे सपा के कैंडिडेट ने, बीएसपी के कैंडिडेट ने अपना समर्थन दे दिया एएसपी के कैंडिडेट नहीं दिया, वो नहीं दिया, समर्थन नहीं दिया। जी जी जी, अच्छा। लेकिन वो चुनाव मैदान में बने हुए हैं। जी जी। तो उस आधार पर हमने आकलन करा है कि लगभग 60,000 मत मुस्लिमों का समाजवादी पर जा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ठीक है जी। अब दूसरी बड़ी जाति है हमारे पास जाटव एससी। ये लगभग 40,000 मत हैं हमारे पास। इनका जो पोलिंग होगा, क्योंकि इस टाइम मजदूर जो हैं सभी प्लान करते हैं भट्टों के लिए अलग अलग क्षेत्रों में, तो इनका मत प्रतिशत वो लगभग कम रहेगा। तो वो 50% मान के चल रहे हैं, 20,000 वोट डलेंगे इनके। तो इन 20,000 में एक तरफा लैंडस्लाइड वोट जा रहा है
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी। हाँ जी, लेकिन जो मूल परंपरागत एससी समाज का वोटर है वो बहन जी की तरफ भी जाएगा। और एक जो राजनीतिक जागरूक है और कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के व्यक्तिगत संबंधों से एक अच्छा खासा वोट की तादाद में आरएलडी गठबंधन को भी मिल रहा है। वाल्मीकि समाज का, जाट समाज का यहाँ 40,000 वोट है, जो एक तरफा लैंडस्लाइड वोट जा रहा है आरएलडी गठबंधन को। वाल्मीकि समाज के 14,000 वोट हैं, लगभग हम मान रहे हैं इनकी परसेंटेज एससी के मुकाबले कम रहती है, तो ये 47% हम वोट इनका मान के चल रहे हैं करेंगे ये, और 6-7 हज़ार वोट इनका डलेगा, और लगभग उसमें से एक ही तरफा वोट जो है वो जाएगा बीजेपी और आरएलडी गठबंधन को। तो ऐसे ही सभी जातियों को लेकर चले हम, गुज्जर 21,000 हैं हमारे यहाँ, 50% के आसपास हम मान के चल रहे हैं कि इनका पोलिंग होगा। और सैनी समाज है 16,000 वोट हैं, उनका 48% पोलिंग होगा, क्योंकि थोड़ा सा उनमें एक नाराजगी भी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो मूल रूप से बीजेपी का परंपरागत वोटर है। पाल समाज है 14,000 वोट हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, लेकिन ये इनमें इतना उत्साह देखा मैंने, किसी जातियों में इतना उत्साह यहाँ नहीं देखने में आया। मिथिलेश पाल इसी। हाँ जी, तो लगभग इनका मैं मान के चल रहा हूँ कि 55 से 60% ये पोलिंग कम से कम करेंगे। ठीक है जी। कश्यप समाज है 12,000 वोट हैं, इनका भी 48 से 50% तक पोलिंग होगा। प्रजापति समाज है 9,000 वोट हैं, ये भी 46-47% वोट करेंगे। त्यागी, पंडित, ब्राह्मण जो समाज है, स्वर्ण समाज, इनकी हमारे यहाँ 10,000 वोट हैं। कम बढ़ती हो सकती है, एक्चुअल फिगर हमारे पास ये अनुमानित हैं, तो इनका थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज नेचर जो होता है वो कम होता है। ये स्वर्ण वोटर कम निकलता है वोट डालने के लिए, वैसे इनका प्रभाव ज़्यादा होता है, लेकिन वोटिंग के टाइम पे इनका कम दिखाई देता है। चौहान समाज की जो हमारा खादर है, आप रामराज से लेकर और देवल तक और उधर आगे चले जाएंगे भोकरडी के पीछे, वहाँ चौहान समाज की बहुत अच्छी खासी वोटें हैं, और उनमें बिल्कुल कोई एक नक भी फॉरवर्ड कास्ट है। हाँ जी, फॉरवर्ड कास्ट है, और सारा वोट वो बीजेपी नेचर का वोट है, और वो पूरा का पूरा शिफ्ट हो रहा है 100% आरएलडी गठबंधन को। तो कंक्लूड करके अगर हम लेकर आ रहे हैं तो हमारे फाइनल फिगर बताइए आप हमें, पार्टी वाइज किस टोटल वोट कितना है कॉन्स्टिट्यूएंसी पे, आपके हिसाब से कितना कास्ट होगा टोटल, और किस पार्टी को कितना मिलने जा रहा है? हमने ये सारा देखा है, 3,29,000 वोट है, और हमारे आंकड़ों के अनुसार 51.48% का पोलिंग होगा अनुमानित हमारा। उसमें 1,70,000 के आसपास पोलिंग होगा, उसमें 73-74 हज़ार वोट मिनिमम वो आरएलडी गठबंधन को और मिथिलेश पाल को मिलने जा रहा है हमारे अनुसार। दूसरा नंबर पे यहाँ समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन है, लगभग 62,000 के आसपास वोट इनको मिलने जा रहा है। तीसरा नंबर यहाँ हमारे अनुसार आ रहा है एएसपी का, ये 25 से 30,000 वोटों के बीच में इनको वोट मिलने का अनुमान है। लेकिन ये हमारा जो डाटा लिखा हुआ है वो पिछले 4 दिन पहले का डाटा है, लेकिन पिछले 4 दिन में हमारे मीरापुर विधानसभा के चुनाव में बड़ा स्विंग करा है, उसमें बड़ा मूवमेंट आ रहा है, तो ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। क्या स्विंग आया है 4 दिन? ये स्विंग ये आया है कि जो मुस्लिम युवा वर्ग है वो पतंग की तरफ बहुत तेजी से उत्साहित तरीके से जा रहा है, और चंद्रशेखर रावण की तरफ भी मुसलमानों का वोट डिवाइड, जितना जो ये पंचायत हुई थी वो झोजा बिरादरी की, और उन्होंने जो लोटे में नमक गिरा है उस दिन से वो भी मुस्लिम मत डिवाइड हो रहा है। तो समाजवादी का वोट यहाँ घट सकता है, और ये भी आश्चर्यचकित हो सकता है, मैं भी आश्चर्यचकित हो सकता हूँ, और वोटर भी हो सकता है कि हो सका अगर जिस तरीके से स्विंग चुनाव कर रहा है कि जैसे क्रिकेट में इन स्विंग आउट स्विंग होता है, अगर ये आउट स्विंग हो गया समाजवादी से तो समाजवादी 3rd नंबर पे भी पहुंचने की। दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा फिर? आज़ाद समाज पार्टी। अच्छा, हाँ जी, हो सकता है, यानी इलेक्शन शिफ्ट भी हो सकता है। आपका कहना ये है, आप ये कह रहे हैं कि मुख्य मुकाबला जो है मिथिलेश पाल का समाजवादी पार्टी से है, लेकिन ये शाम होते होते और पिछले 4 दिन में जो स्विंग हुआ है उसमें ये आज़ाद समाज पार्टी मेन फाइट में रह सकती है। बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि किसी भी वर्ग को वोट जो घरों से निकाल कर बूथ तक ले जाने का जो दम मादा रखते हैं वो युवा वर्ग रखते हैं, 17-27 वाला वर्ग है, और 17-27 वर्ग चाहे वो दलित समाज का हो चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, वो बहुत उत्साहित है। हार जीत का कितना अंतर मानते हैं आप? हार जीत का हमारे डाटा के अनुसार पिछले 1 हफ्ते पहले हमारा जो आकलन था वो 12 से 15 हज़ार के आकलन का था, लेकिन ये बढ़ेगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आप ग्राउंड पे लगातार इसको देख रहे हैं, ये जो एनालिसिस है डॉक्टर ऊधम सिंह का है खुद का, हम इसके ऑथेंटिकेशन
के बारे में कुछ नहीं कह सकते। हर आदमी का अपना नजरिया होता है, अपनी आस्था होती है और अपना तरीका होता है काम करने का। तो हमने ये कोशिश की, चूंकि हमें मिल गए घूमते हुए चुनाव के वक्त में, तो हमने इनसे जान लिया, ये बड़ी कैलकुलेशन लिए बैठे थे, तो हमने कहा कि आपकी कैलकुलेशन हम अपने दर्शकों को भी दिखाते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि चुनाव कितना बड़ा और गंभीर इवेंट है कि लोग इतना होमवर्क भी करते हैं, घर बैठे बैठे ग्राउंड पे घूमते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, फैक्ट फाइंडिंग करते हैं। तो ये एक अलग पहलू है। तो राजेश भाई साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, एक सवाल इन्होंने यहां उठाया गंभीर कि ये इलेक्शन स्विंग हो सकता है और मेन फाइट आरएलडी और आसपा के बीच में रह सकती है। आप कितना इत्तेफाक करते हैं इससे? हम लगातार कह रहे थे शुरू से ही कि ये ट्रायंगुलर फाइट है, इसमें मिथिलेश पाल हैं आरएलडी की, इसमें आजाद समाज पार्टी है, इसमें कादिर राणा साहब है। कुछ लोग इसको सीधे फाइट बताते थे, लेकिन हम लोग शुरू से ये लेके चल रहे थे कि ये ट्रायंगुलर फाइट है और बाद में आखिरी वक्त में ओवैसी की एंट्री भी हो जाती है। तो एक कंक्लूडिंग कमेंट आपसे चाहूंगा कि आप क्या मानते हैं, क्या ट्रायंगुलर फाइट बरकरार है, क्या सीधा मुकाबला है? डॉक्टर साहब, लगातार अगर हम आज से 10 दिन पहले की बात करें, लगातार यहाँ संवाद भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब से 10 दिन पहले ये था कि मुकाबला आजाद समाज पार्टी और आरएलडी के बीच होगा, लेकिन इस बीच में बहुत सारा बदलाव आया। इस बीच में चूंकि सपा की स्थिति ऐसी थी, चुनाव प्रचार में सुम्बुल राणा जो प्रत्याशी वो बोल नहीं पाती थी बहुत ज़्यादा, तो कुछ ऐसा था कि बहुत उछाल मतलब दबाव में थी। लेकिन जैसे इकरा हसन का यहाँ पदार्पण हुआ, वो 3 दिन यहाँ लगभग 30 गाँव में घूमी, उसने एकदम पुश कर दिया। तो हमें लगता है कि ठीक है, डॉक्टर साहब का अपना एनालिसिस है, अच्छा है, आपने बहुत काम किया है। हमें लगता है कि जो पिछले 24 घंटे में बदलाव आया है, इन बदलावों में अब फाइट जो है आमने सामने की होगी 2 पार्टी की। चलिए, दो आमने सामने की पार्टी की फाइट की उनका आकलन है, हम इस पे अलग से वीडियो करेंगे। हम दोनों बैठ के जो फाइनल अपना एनालिसिस है ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पे, आज के दिन के मूवमेंट के आधार पे, वो भी आपको बताएंगे। हमारा चैनल देखते रहिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आपकी नज़र में इलेक्शन किस किस के बीच हो रहा है, कितना अंतर रहने वाला है, क्या आज़ाद समाज पार्टी से फाइट होगी, क्या समाजवादी पार्टी से फाइट होगी, क्या मेन फाइट में मिथिलेश पाली बनी हुई है आरएलडी की, या नंबर 1 कोई और आ गया, ये आप जरूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।